खौफ एक हिंदी हॉरर वेब सीरीज है जो अमेजन प्राइम वीडियो पर 18 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई। ये कहानी मधु मोनिका पंवार के चारों ओर घूमती है, जो एक परेशान अतीत वाली एक जवान औरत है और दिल्ली में एक लड़कियों के हॉस्टल में एक नई शुरुआत की उम्मीद में आती है। हालांकि उसके कमरे में एक बुरी शक्ति का साया है जो दिन ब दिन मजबूत होता जाता है, जिससे बाकी रहने वाली लड़कियां डर जाती हैं। उन्हें उस कमरे के काले रहस्य के बारे में पता है और वे बुरी तरह चाहती हैं कि मधु चली जाए, इससे पहले कि सबके लिए बहुत देर हो जाए। अपने अंदर के राक्षसों और हॉस्टल में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं से जूझते हुए मधु अलौकिक और उन असली दुनिया के डरावने सचों का सामना करती है जो उन औरतों को सताते हैं। रिव्यू। अच्छी बातें। एक्टिंग। मोनिका पंवार को मधु के किरदार को निभाने के लिए खूब सराहा गया है। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से किरदार की कमजोरी और बाद में उसकी ताकत को बखूबी दिखाया है। रजत कपूर ने भी शानदार काम किया है। हॉरर का नया तरीका। ये सीरीज सिर्फ भूत प्रेतों पर ध्यान न देकर असली दुनिया के डर और ट्रॉमा जैसे कि औरतों के साथ गलत व्यवहार, पीछा करना और यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर भी रोशनी डालकर हॉरर को एक नया रूप देने की कोशिश करती है। ये उस खौफ डर को दिखाती है जो औरतें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करती हैं। औरतों का नजरिया। एक औरत स्मिता सिंह द्वारा बनाई और आंशिक रूप से निर्देशित होने के कारण ये सीरीज कहानी को एक औरत के नजरिए से बताती है, जिसमें मर्दों के समस्याग्रस्त और अक्सर शिकारी जैसे स्वभाव को दिखाया गया है। माहौल और प्रोडक्शन डिजाइन। सीरीज डर और बेचैनी का माहौल बनाने में कामयाब रही है और इसके प्रोडक्शन डिजाइन और बाहरी दृश्यों की तारीफ हुई है। जरूरी मुद्दे। खौफ की तारीफ इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये जरूरी सामाजिक मुद्दों को उठाती है और उन्हें पारंपरिक हॉरर के साथ मिलाती है। बुरी बातें। रफ्तार। कुछ लोगों को सीरीज थोड़ी धीमी लगी, जिसमें रहस्य को बहुत खींचा गया, जिससे कहानी थोड़ी थकाऊ महसूस हुई। कहानी से ज्यादा स्टाइल पर जोर। ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाने का तरीका कभी कभी कहानी पर भारी पड़ जाता है। कहानी कहने में कमी। क्लाइमेक्स और कहानी का अंत शुरुआती बिल्डअप जितना अच्छा नहीं लगा और कुछ लोगों को लगा कि इसमें हीरोइन के काम थोड़े अजीब थे। अंत में धुंधलापन। कुछ लोगों को अंत थोड़ा अस्पष्ट और धुंधला लगा, जिसमें कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले। असमान कहानियां। जबकि मोनिका पंवार की कहानी सबसे मजबूत मानी जाती है, दूसरी कहानियां जैसे अपने बेटे को ढूंढने वाले शराबी पुलिस वाले की कहानी कुछ लोगों को भटकाने वाली लगी। कुल मिलाकर खौफ एक दिलचस्प, हालांकि थोड़ी धीमी रफ्तार वाली हॉरर सीरीज है जो सामाजिक मुद्दों को अलौकिक डर के साथ मिलाकर कुछ नया करने की कोशिश करती है। हालांकि इसकी रफ्तार और कहानी कहने में कुछ कमियां हैं, लेकिन कलाकारों की परफॉर्मेंस और हॉरर पर एक नया नजरिया इसे उन लोगों के लिए देखने लायक बनाता है जिन्हें धीमी रफ्तार वाली थ्रिलर पसंद है, जिनमें गहराई हो। अगर आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंटल और सोच समझकर बनाई गई हॉरर पसंद है तो खौफ देखने लायक हो सकती है।